नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिबगत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सैफ अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूरो वाक़े तूरो मेराज से होता है आया, वाक़े तूरो मेराज से होता है आया। अपना जाना और है उनका बुलाना और है, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। उनकी मेराज वो अर्शे बरी तक पहुँचे, उनकी मेराज वो अर्शे बरी तक पहुँचे। मेरी मेराज मैं उनके कदम तक पहुँचा, मेरी मेराज मैं उनके कदम तक पहुँचा। और ज़माना हो गया अब तक ये दुनिया महवे हैरत है, ज़माना हो गया अब तक ये दुनिया महवे हैरत है। तुम आए अर्श पे पल भर में जाकर या रसूल अल्लाह, तुम आए अर्श पे पल भर में जाकर या रसूल अल्लाह। और खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरारि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मोहम्मद को रब से जुदा न को बोलो, मोहम्मद को रब से जुदा न को बोलो। खुदा दिस रही पन की खुदा न को बोलो, खुदा दिस रही पन की खुदा न को बोलो। महक जिसमें उनके पसीने की नहीं है, महक जिसमें उनके पसीने की नहीं है। मदीने की उसको हवा न को बोलो, मदीने की उसको हवा न को बोलो। मोहम्मद को रब से जुदा न को बोलो। दुआ दे को दुश्मन को ताइफ में बोली, दुआ दे को दुश्मन को ताइफ में बोली। ये मेरे चैन को तुम्हें क्या न को बोलो, ये मेरे चैन को तुम्हें क्या न को बोलो। मोहम्मद को रब से जुदा न को बोलो, खुदा दिस रही पन की खुदा न को बोलो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला
सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। आते हैं दर पे जोन के नहीं खाली जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते, रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते। सब पे असरारे इलाही नहीं खोले जाते, सब पे असरारे इलाही नहीं खोले जाते। पर्दे मीम के असरार जो खोले जाते, पर्दे मीम के असरार जो खोले जाते। दो जहां नूर मोहम्मद में नहाए जाते, दो जहां नूर मोहम्मद में नहाए जाते। जिस्म के साथ उठाए गए जब के ईसा, जिस्म के साथ उठाए गए जब के ईसा। अरे नूरे कुल क्यों न बदन से शबे असरा जाते, नूरे कुल क्यों न बदन से शबे असरा जाते। भूल जाते थे सहाबा गमो अलम, इनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते। चश्मे बातिन से, दिल की आँख से, चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो, चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो। सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते, सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते। आते हैं दर पे जोन के नहीं खाली जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही है सब कुछ, अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही है सब कुछ। जो कहूँ कुछ तो तेरा हुस्न हो जाए महदूद, जो कहूँ कुछ तो तेरा हुस्न हो जाए महदूद। और तुम ज़ाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो। अल्लाह ही को मालूम है वो जाने का हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को महफ़िल मेराज सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये महफ़िल हमने इसलिए सजाई कि हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत जो अल्लाह ने हुज़ूर को अता फ़रमाई उसका तज़किरा समात करें, उसका तज़किरा करें और सुने। इसके लिए ये महफ़िल बाबरकत सजाई गई। इसके सुनने और सुनाने से हमको मिलता क्या है? रसूल की अज़मतें जब हमारे दिल में बैठेंगी, हमारे दिमाग में बैठेगी, रसूल का मकाम व मर्तबा हमारे दिल और दिमाग में बैठेगा, रसूल की मारिफत जब हमें होगी तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने अपना ठिकाना जन्नत बना लिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हुसूल के लिए हम ये मेराज की याद में महफ़िल सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को कबूल व मकबूल फ़रमाए। मैंने कुरान करीम से आयत मेराज, जिसको आयत असरा भी कहते हैं, आयत मेराज भी कहते हैं, और 15वें पारे की पहली आयत करीमा है सूरे असरा की। ये 15वें पारे की पहली आयत सूरे असरा की भी पहली आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, ये बयान करने से पहले मैं आपको कुछ अहम नुकात बयान करता चलना चाहता हूँ, ताकि ख़िताब के आखिरी हिस्से में हमको पूरा ख़िताब सही तरीक़े से समझ में आए। देखिए आप, असल में ये जो मेराज है,
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन खित्तों में ये रात को मेराज ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप अरब कंट्री, अरब ममालिक में अगर चले जाएं तो इस रात को असरा के नाम से याद किया जाता है। बात समझ में आई? तो यानी इस रात के दो नाम हैं, एक असरा नाम भी है और एक मेराज नाम भी है। अगर बुखारी शरीफ में उठाएं, शब मेराज के ताल्लुक़ से हदीस देखें तो इमाम बुखारी ने भी बाबुल मेराज में हदीस मेराज को नकल फरमाया। यानी उन्होंने जो सबक का नाम लिखा उसका नाम भी क्या लिखा? बाबुल मेराज। बात समझ में आई? तो यानी मालूम हुआ कि मेराज भी अरबी का ही लफ्ज़ है और असरा भी अरबी का ही लफ्ज़ है, मगर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? असरा कहते हैं ज़मीन से ज़मीन पर सफ़र करने को, और रात में सफ़र करने को। क्या? रात में सफ़र करना, सवारी पर सफ़र करना, और बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करना, और ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे सफ़र करना। यानी ज़मीन ही के सफ़र को रात में तय करने का नाम असरा है। बात समझ में आई? मेराज किसको कहते हैं? बैतुल मक़दस से लेकर आसमानों पर और आसमानों से लेकर अर्शे मुअल्ला तक और अर्शे मुअल्ला से भी परे लामका तक जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना, अल्लाह का मुशाहिदा करना, फिर वहाँ से लौट कर आना। ये जो सफ़र था इसको मेराज कहते। बात समझ में आई? असरा किसको कहते? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाने के सफ़र को असरा बोलते, और मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों और लामका तक जाने और अल्लाह ताला का मुशाहिदा करने को मेराज कहते हैं। मेराज के माना क्या है? बुलंदी पर जाने के। मेराज के माना डिक्शनरी के एतबार से बुलंदी पर जाने के हैं। अब ये जो सफ़र है, सफ़र मेराज, इसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि मस्जिद हराम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ ले गए। ये जो सफ़र था सरकार का, ये सफ़र का ज़िक्र अल्लाह ने 15वें पारे की पहली आयत में साफ़ तौर पर बग़ैर किसी यानी के शुकूक शुबात के वाज़ेह बयान किया है कि हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र तय किए। ये जाने का जिक्र किस में है? कुरान में 15वें पारे की पहली आयत में। अब ये जो जिक्र है, इस जिक्र को पहला मरहला कहते हैं मेराज के सफ़र का। दूसरा जो सफ़र का मरहला है, दूसरा मरहला सफ़र का, वो है मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक। ये जो मरहला है 7वें आसमान तक, अर्शे मुअल्ला तक, ये जो मरहला है ये सफ़र का दूसरा मरहला है। समझ गए बात आप? अगर कोई बंदा इस सफ़र का इनकार किया, बोला मैं नहीं मानता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में जिस्म और रूह के साथ तशरीफ़ ले गए, तो वो शख्स को कहेंगे गुमराह, काफिर नहीं बोल सकते। पहला जो मरहला था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाने का, कुरान की नस्से कतई से साबित है। अगर कोई बोला मैं ये सफ़र को नहीं मानता, सरकार सिर्फ ख्वाब में मेराज को गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अगर कोई ऐसा बोला सीधा काफिर हो जाता, मुसलमान नहीं रहता उन्हें। बात समझ में आई? यानी एक सफ़र का मरहला ये ऐसा है, इसका इनकार कुफ्र है। दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, ये जो सैर की सरकार ने, इसका जिक्र अहादीस शरीफा में कुरान करीम में किनायतन है, इशारतन है। कुरान में कहा है इशारतन बयान किया गया है, किनायतन बयान किया गया है। कुरान में भी है, हदीस में भी है, लेकिन इशारों किनायों में। तो अगर कोई उसका इनकार करा तो यूं कहा जाएगा ये शख्स गुमराह है। काफिर तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन क्या कहा जाएगा? गुमराह कहा जाएगा। तीसरा मरहला ये, सरकार लामका में जाकर, जहां पे कोई शय नहीं थी, कोई फरिश्ता नहीं था, ना जन्नत ना जन्नती ना दोज़ख ना दोज़खी, सातों आसमान से परे, अर्शे मुअल्ला से परे, जहां कोई शय ही ना थी,
बस अल्लाह था और सरकार थे। सरकार रब को देख रहे थे, रब सरकार को देख रहा था। दोनों के अलावा उस खिलवत में तीसरा कोई दाखिल ना था। ये जो रसूल पाक की मेराज का मरहला है, ये तीसरा मरहला है। अगर कोई ये इनकार किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सर के आँखों से दीदार नहीं किए, बोला हुजूर सर के आँखों से अल्लाह का दीदार किए, इसका इनकार किया, तो ना उसको गुमराह बोला जाएगा, ना उसको काफिर बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें इख्तिलाफ सहाबा का भी रहा, इसमें इख्तिलाफ ताबईन का भी रहा, इसमें इख्तिलाफ बड़े बड़े मुफस्सिरीन का भी रहा, इसमें इख्तिलाफ 1400 साल की सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहा। क्योंकि ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन अक्सरियत उलमा की, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की, सहाबा की, और वह भी मशहूर सहाबा इकराम की किस तरफ गई? इस तरफ गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के आँखों से भी अल्लाह का दीदार किया, दिल के आँखों से भी अल्लाह का दीदार किया। बात गोशे गुजार हुई। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अगर कोई हुजूर के इस दीदार करने का इनकार करा तो उसको ये बोलेंगे कि उन्हें गुमराह है बोल के भी नहीं बोलेंगे, काफिर भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो हक से बहका हुआ बोलेंगे। और जो इसको मान लिया उन्हें हक पर है और इसका सवाब पाएंगा, ये कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये तीन मरहलों के ताल्लुक से अकीदा अहले सुन्नत का क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। अब आइए सफ़र मेराज की तरफ चलते हैं कि सफ़र पहले कराया क्यों गया। एक सवाल है, इसका जवाब सुने। ये सफ़र मेराज कराने की असल वजह बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से एक वजह यह है कि जब अल्लाह ने कायनात को बनाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, तो आसमान ने ज़मीन से बहसो मुबाहसा किया। आसमान ने ज़मीन से बहसो मुबाहसा किया। उस बहस में आसमान ने कहा मैं तुझसे अफजल हूँ, क्योंकि मेरे पास चाँद सूरज सितारे हैं, मेरे पास कहकशाएँ हैं, मेरे पास मलाइका हैं, मेरे पास अर्श कुर्सी लौहो कलम है, मेरे पास जन्नत है। ज़मीन जो है ना अपने ऊपर नाश करते हुए बोली कि मेरे ऊपर भी हसीन नज़ारे हैं, मेरे ऊपर भी अलग अलग किस्म के फल फूल तरकारियाँ हैं, मेरे ऊपर भी जो है ना तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, मेरे पास अल्लाह का खलीफा इंसान है जो सबसे ज़्यादा अशरफ है, और वो सारे इंसान जो अल्लाह के खलीफा बनाए गए उन सब का सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास है, बल्कि वली ज़मीन। तो आसमान ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मौला इतनी बड़ी फजीलत तूने ज़मीन को अता कर दी कि अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया के कदम चूमने की सादत ज़मीन को दी है। मैं तो महरूम रह गया इस सादत से। मुझ में मलाइका ज़रूर हैं, मलाइका के सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है। मुझ पर रहमत ज़रूर है, मगर रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है। तो ऐ अल्लाह, तूने जिस तरह ज़मीन को रसूल पाक के ख़दमों को चूमने का शर्फ़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो शर्फ़ मुझे भी मिले, मेरे ऊपर भी तेरे महबूब आए, मेरे ऊपर भी चले फिरे, मैं भी उनके ख़दमों को चूमूं, मैं भी उनके जसद मुबारक का बोसा लूँ, मैं भी उन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है। रब्बे ताला ने उससे वादा फरमाया, फ़िक्र ना कर, जिस तरह ज़मीन को फजीलत दी है मेरे महबूब के ख़दमों से, तेरे ऊपर भी एक वक्त मेरे महबूब को ले आऊँगा और तुझे उसके कदम चूमने की सादत बख्शूँगा। एक वजह यह है कि अल्लाह ताला ने वो वादा पूरा करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब ज़मीन से आसमानों पर ले गया, अर्शे मुअल्ला तक ले गया, अर्शे बरी से पार ले गया। दूसरी वजह यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त शब मेराज का वाक़या पेश आया, उससे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दो गम गुज़र चुके।
पहला गम तो ये गुज़रा कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा हिम्मत देने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले जो चाचा थे, चहीते चाचा हज़रत अबू तालिब, वो जो है गुज़र गए, उनका इंतकाल हो गया। दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहीती ज़ौजा, जिनके होते हुए सरकार ने दूसरा निकाह करना तक गवारा ना किया, जिनकी यानी कि पेटे मुबारक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलादें, बल्कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी जिनकी साहिबजादी है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो है ना गुज़र गई, इनका भी इंतकाल हो गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन जो हस्तियाँ थी, एक तो चाचा जान अबू तालिब गुज़र गए, दूसरे सरकार की चहीती ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। ये दो गम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर छाए हुए थे। और तीसरा गम ये हुआ कि सरकार ताइफ के मैदान में गए और लोगों को दीन की तबलीग किए और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाए, बजाय लोगों ने उसको कबूल करने के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। इतने पत्थर बरसाए कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुबारक लहू लहान हो गया, आका की जूती मुबारक नालेन शरीफैन खून से लबरेज हो गए और सरकार पर गशी तारी हो गई और एक दरख्त के नीचे सरकार सहारा लेकर बैठ गए, तशरीफ़ फरमा हो गए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसुर्दा हो गए थे, गमज़दा हो गए थे। मैं इतना इनको जो है ना दीन इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, इतनी इनके लिए मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, बजाय ये इस्लाम कबूल करने के ये नादानी में, बेवकूफ़ी में मुझ पर पत्थर बरसाते रहते हैं और मुझे ऐल फैल जो मुंह को आया बकते रहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, इंतहा दर्जे का सरकार के क़ल्ब अथर पर गम छा गया। अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों के सुल्तान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राईल ज़रा इधर तो आ, आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर बहुत ज़्यादा गम जो है घेरा हुआ है। मेरे महबूब को मैं चाहता हूँ कि सैर कराऊँ, मेरे महबूब को फ़र्श से बुलाकर अर्श तक बल्कि लामका तक की सैर कराऊं और अपने दीदार से मुशर्रफ करूं। इसके लिए है जिब्राइल तू जन्नत से बुर्राक सवारी ले। वो बुर्राक सवारी क्या है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सफ़ेद रंग का जो एक जानवर है और खच्चर से ज़्यादा ऊंचे खत का है, गधे से ज़्यादा ऊंचे खत का है, खच्चर से थोड़ा कम खत का है, इंतहा दर्जे का सफ़ेद है। उसकी रफ्तार का ये आलम है कि उस पर सवार होने वाला नज़र उठा के देखता है, जहां जाकर नज़र रुकती है वहां उसका ख़त्म होता है। इतनी फास्ट उसकी रफ्तार है फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसका नाम बुर्राक इसकी वजह से रखा गया है। बुर्राक बर्क़ की जमा है। बर्क़ कहते हैं बिजली को। किसको बोलते हैं? बिजली को। ये जो हम बनाए नहीं, ये करंट है, इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा जा रहा। ये जो है ना इतना पावरफुल है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर देता हूँ। ये जो हम बनाए सो करंट है ना, 1 सेकंड में, खाली सेकंड, मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफ़र तय कर देता। हम बनाए सो करंट का ये आलम है, तो अल्लाह बनाया सो बिजली का क्या आलम होगा? अल्लाह बनाया सो बिजली की रफ्तार का क्या आलम होगा? तो अल्लाह ने जिस बिजली को बनाया वो बिजली नहीं, बिजलियों से अल्लाह ने वो सवारी को तैयार किया है। कौन सी? जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की सवारी बनाया गया, वो बुर्राक कई बिजलियों से तैयार किया गया और उसको ले आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से। हुआ ये कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर से बनाया और सारा जिस्म अक़दस उनका नूर से बनाया गया, मगर जो गाल का जो हिस्सा है, पेशानी का जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा अल्लाह ताला ने जन्नत के काफूर से बनाया। काफूर की ख़ास बात ये वो ठंडक वाला होता और खुशबू वाला होता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर अल्लाह ने सारा मुझे नूर से बनाया, मगर इतने हिस्से को काफूर से क्यों बनाया? इसकी वजह क्या है? सोचते रहते थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मगर उसका जवाब ना मिला। शब मेराज जब अल्लाह का हुक्म पाए
तो ले गए बुर्राक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान अक़दस के पास, और दस्तक देने से अल्लाह ने मना किया था कि दस्तक दे तो मेरे हबीब नींद से उठेंगे तो जहमत होगी मेरे महबूब को, दस्तक देकर जहमत नहीं चाहिए। ऐ जिब्राइल छत उठाकर कमरे में दाखिल हो जा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम छत से दाखिल हुए अंदर, और जब दाखिल हुए देखे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए। जाहिर सी बात है उस वक्त नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, फजर की नमाज और असर की नमाज। ये इब्तिदाए इस्लाम से 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, 2 ही नमाजें सरकार पढ़ते भी थे, और जो ईमान लाए थे वो लोगों को हुक्म देते थे ये 2 नमाजें पढ़ने का। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर कोई नमाज तो पढ़ने की थी नहीं। मगरिब की नमाज के बाद तनाउल ताम करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। रोज़ तो जागा करते थे, मगर इस रात जब अल्लाह ने बुला भेजा सरकार आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और ख़दमों के पास खड़े होकर सोच रहे अब सरकार को कैसा उठाऊं, इसलिए कि अल्लाह के हबीब है, उठाने में कुछ गुस्ताखी या बेअदबी हो जाए तो फिर मेरी ज़िंदगी के तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। पहले ही आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करके शैतान मरदूद हो गया, तो मैं भी वैसा ही मरदूद ना बन जाऊं, इसलिए घबराहट तारी थी आपके जसद मुबारक पर। अल्लाह से अर्ज़ किए मौला बेदार कैसा करूं, तू ही अदब बता। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ जिब्राइल ये जो तेरे गालों का हिस्सा है, पेशानी का हिस्सा है, मैंने ऐसे ही काफूर से नहीं बनाया, ये काफूर से आज की रात के लिए बनाया था, ताकि तू मेरे महबूब को जगाने के लिए अपने ये गालों और पेशानी का हिस्सा जो काफूर से बना हुआ है मेरे महबूब के तलवों से रगड़, मेरे महबूब के तलवों पर टच कर, तेरे ये गालों और पेशानी की ठंडक की वजह से मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। तो अब जिब्राइल जैसा आला नूर फरिश्ता रसूल पाक के कदमों नहीं तलवों से अपने गाल और पेशानी को लगा के मलता है, तो उसकी ठंडक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं। ऐ जिब्राइल क्या बात है, आज जो है बग़ैर दस्तक दिए के घर में दाखिल हो गए, और दाखिल हुए तो वे आज गाल और पेशानी मेरे तलवों से लगा रहे हो, वजह क्या है, बात क्या है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको गमगीन पाया, अल्लाह ने आपके दिल पर गम का बोझ पाया, तो अल्लाह ताला ने चाहा आज आपके दिल के सारे गमों को दूर कर दिया जाए, और रब्बे ताला आपको खुश करना चाहता है, आपको राज़ी करना चाहता है। इसके लिए अल्लाह ने आज रात आपके लिए एक सफ़र मुकर्रर फरमाया है, उस सफ़र पे आपको चलना है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैंने जाने की तलब नहीं की, अल्लाह ने बुलाया है, तो अल्लाह से जाकर पहले अर्ज़ करे जिब्राइल कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बख्शने का वादा करेगा तो मैं ये सफ़र के लिए हाँ करूँगा, अगर अल्लाह वादा नहीं करेगा तो मैं आज के सफ़र पे आऊँगा ही नहीं फरमाया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखिए ख्वाहिश क्या है, मेरी उम्मत की बख्शिश कर दी जाए। उम्मत है कि पत्थर बरसा रही है, उम्मत है कि सरकार को लहू लहान कर रही है, उम्मत है कि सरकार के मकाम और मर्तबे को नापने तोलने की कोशिश कर रही है। कभी कहते हैं हम जैसे बशर है, कभी कहते हैं कि नमाज में अगर बैल या गधे या बीवी का ख्याल आ जाए तो ये बुरा नहीं, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाएगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसी कैसी बातें आका के बारे में करते हैं, और वो रसूल जहां कैसे हैं कि अपने उम्मत के बारे में इतना ख्याल करने वाले हैं कि अल्लाह से अर्ज़ करते जा रहे हैं कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मुझसे वादा कर ले मैं ये सफ़र के लिए हाँ करूँगा। जिब्राइल आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह पूछ कर आया हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया आपकी उम्मत का जो कुछ भी फैसला है उस बारे में अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश ही कर देगा, ये अल्लाह ने फरमाया है, और इसीलिए सफ़र पर बुलाया है। आका अलैहिस्सलाम ने हाँ की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वुज़ू बना लीजिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू बनाया, और उसके बाद जन्नत से एक लिबास सरकार के लिए ख़ास लाया गया था। सब जन्नत में जाकर जन्नती लिबास पहनेंगे, मगर रसूल पाक
पाक के लिए ज़मीन पर ही जन्नत का लिबास भेज दिया गया और आका अलैहिस्सलाम ने उसको ज़ेब तन फरमाया। हतीम काबा में तशरीफ़ ले गए, 2 रकात नमाज शुक्राने की आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ अदा फरमाई। उसके बाद बुर्राक पर सवार हुए, फिर वहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया तो रसूल पाक को जिब्राईल ले गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अतहर पर से। ये मैं जो अहादीस सुना रहा हूँ हवाले इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है और तफसील के साथ निसाई शरीफ की हदीस ये सुना रहा हूँ मैं आपको। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन अपने साथ ले गए, बुर्राक पर सरकार सवार हैं, लगाम पकड़े हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ हैं और मीकाईल और इसराफील और 2 फरिश्ते भी साथ हैं। उस सफ़र में सिर्फ तने तनहा जिब्राईल ही नहीं आए थे, ये 2 फरिश्ते भी साथ में थे और इन दोनों फरिश्तों के में से हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते और मजीद थे। इस तरह सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं जैसे दूल्हे की बारात जाती है और यहाँ मलाइका रसूल पाक के बाराती बनकर हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अतहर से गुजरे तो आका ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मैंने अपनी आंखों से देखा मूसा कलीमुल्लाह कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। लफ्ज़े सलात वहाँ है। बाज़ों ने कहा कि सरकार ने देखा मूसा कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। सलात के माने नमाज के भी आते हैं, सलात के माने दुआ के भी आते हैं, सलात के माने दुरूदो सलाम के भी आते हैं, सलात के माने करीब होने के भी आते हैं। मूसा लेटे हुए थे कब्र में, हुजूर की सवारी मूसा के कब्र पर से गुजरी तो अदब के लिए खड़े हो गए। रसूले जहां की सवारी जा रही है और खड़े होकर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो उन्होंने सलात मतलब नमाज नहीं पढ़ी थी, सलात का मतलब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ा था। अब सरकार की सवारी वहां से गुजरी तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ले गए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ले गए कोहे तूर पर वो मुकाम जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के जलवे की तजल्ली का मुशाहिदा फरमाया था। वाक़या तो आपको मालूम है, अर्ज़ किया था मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहता हूँ? इसलिए कि आवाज़ आती है, बहुत प्यारी लगती है, हर तरफ से आती है, मुझे ये पता नहीं चलता, मुझे ये मालूम नहीं होता कि किस तरफ मैं रुख करके तुझसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि गुफ्तगू जो आवाज़ गुफ्तगू करने का है उसका मज़ा कब है, जिससे गुफ्तगू हो रही उस तरफ रुख किया जाए। मगर तुझसे जब भी मैं बात करता हूं हर तरफ से आवाज़ आती, मैं किस सिमत में अपना चेहरा करके बात करूं, मुझे सुधरता नहीं। मौला मैं देखना चाहता हूँ आखिर तू कैसा दिखता है, मैं तेरे तजल्ली का मुशाहिदा करना चाहता हूँ। जब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या फरमाया? लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाए थे? जैसा तू है वैसा मैं देखना चाहता हूँ, यानी दीदारे मुतलक की बात करे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया दीदारे मुतलक देखने की ताकत और ताब किसी में नहीं है। ऐ मूसा अगर तुम्हें देखना ही है तो मैं एक चिंगारी के उतनी तजल्ली मेरी तुझ पर जाहिर करूँगा, इस मुकाम पर जाहिर करूँगा, तो तुम देखकर अगर होश में रहे तो मैं अपना दीदारे मुतलक कराऊँगा, और अगर होश बाकी ना रहा तो फिर कल्ब की आंख से, दिल की आंखों से तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा, सर की आंखों से तो तू मुझे नहीं देख सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते रहे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। तजल्ली अल्लाह पाक ने एक चिंगारी के उतनी ज़ाहिर फरमाई, बस वो तजल्ली का जो हुस्न था, जो चिंगारी के उतनी सूरत में ज़ाहिर हुआ, सारा कोहे तूर जलकर कोयला बन गया। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, ताज्जुब खेज़ बात ये है, उनके बदन अक़दस को कुछ नहीं हुआ, उनके लिबास को भी कुछ नहीं हुआ, उनके अमामे को भी कुछ नहीं हुआ, वो खाली बेहोश होकर गिर पड़े। जब बेहोश हो गए, सर की आंखें तो बंद हो गई वो तजल्ली को देखकर, दिल की आंखें अल्लाह ने खोल दी। दिल की आंखों के ज़रिए रब का मुशाहिदा करते रहे, रब्बे जुल जलाल के तजल्ली का दीदार करते रहे। अब इसका जिक्र कुरान मजीद में है। आज लोग कहते हैं
रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया तो सूरे ताहा के अंदर अल्लाह ने ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। ज़रा गौर करने वाली बात है, ये वही मूसा है जो मस्जिद अक्सा में रसूल पाक के मुसल्ली बनकर पीछे नमाज अदा कर रहे हैं और सरकार उनके इमाम बनकर आगे नमाज पढ़ा रहे हैं। अब बताइए, मुसल्ली होकर तजल्ली का ज़मीन पर दीदार कर रहा है तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा इमाम होकर उनके अर्श से परे जाकर दीदार करे तो इसमें ताज्जुब क्या है? इसमें ताज्जुब क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या जाने, और मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला शक व शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। अच्छा, ताज्जुब खेज़ बात यह है, मूसा कलीमुल्लाह ने एक तजल्ली की झलक देखी थी, वो भी चिंगारी के उतने शेप में एक मामूली सी तजल्ली रब्बे दुल जलाल के हुस्न की देखी तो आलम यह हुआ, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह के चेहरे का हुस्न ऐसा हो गया जो देखता वो अंधा हो जाता था, जो देखता वो अंधा हो जाता था। हुस्न का ये आलम हो गया था मूसा कलीमुल्लाह के चेहरे के, देखने वाले को अंधा होने का गम नहीं होता था। देखने के बाद अंधा हो गया, उसको तड़प और ज़्यादा बढ़ जाती थी, मैं फिर देखना चाहता हूँ, मैं फिर देखना चाहता हूँ। ऐ मूसा, मेरे लिए आंखें मिलने की तमन्ना कर दो, ताकि दुआ कर दो ताकि मैं तुमको बार बार तकता रहूँ, मैं तुमको क्या तजल्ली थी वो बार बार देखना चाहता हूँ। हर किसी की यही आरज़ू होती, हर कोई चीखें पुकारता, हर कोई आहो बुका करता, मूसा क्या जलवा दिखाया है, फिर से देखने की तमन्ना है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि जो है ये अगर मामला ये सिलसिला चलता चला जाएगा तो पूरे बनी इसराइल नाबीना हो जाएंगे, लिहाजा आप बोले कि जो है ना दुकान से कपड़ा ख़रीद के अपने चेहरे पे नकाब डाल लेता हूँ। बोले अब नकाब डाल ले रहे तो चेहरे के हुस्न जमाल की ताब लाने की कपड़े में सलाहियत नहीं है, वो जल जा रहा पूरा कपड़ा। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊन की चादर लपेटे हुए थे अपने जिस्म में, उनके जिस्म पर ऊन का लिबास था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, जिब्राइल ये ए मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हारे जिस्म पर जो लिबास तुम पहन करते मेरी तजल्ली के ज़ुहूर के वक्त, वो लिबास ही ऐसा है जो तुम्हारे चेहरे के हुस्न की ताब है रखता है, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो तुम अपने ही लिबास को फाड़ कर अपने चेहरे का नकाब बनाओ, दूसरा कपड़ा नहीं टिक सकता चेहरे पे, बोले अल्लाह ताला। मूसा कलीमुल्लाह क्या करें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरा कपड़ा लेने के बजाय अपने ही कुर्ते का क्या है कपड़ा फाड़ के चेहरे पे नकाब डाल लिए। अब घर पे आए, ज़ौजा हज़रत सफ़ूरा जो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, उन्होंने देखा बाहर तो बहुत जो है शोर और लोगों की जो है ना तड़प है कि मूसा फिर से तजल्ली दिखाओ, मूसा फिर से तजल्ली दिखाओ। अंधे तारीफ़ कर रहे हैं क्या जलवा है मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का, और यहाँ तो मूसा चेहरे पे नकाब बन लेके आए, बोले सबको बेपर्दा दिखाए जलवा, मेरे लिए पर्दा करके आगे बोले। और ज़ौजा क्या बोले, अरे मूसा ये क्या बात हुई, सबको तो तजल्ली दिखाते फिरते हो और मुझसे क्या है पर्दा करते फिरते हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम देख लोगी तुम भी अंधी हो जाओगी, तो फिर घर के काम काज कौन करेगा। बोले मूसा अलैहिस्सलाम, वो बोली कि जो है काम करते हैं, मैं मेरे एक आँख पे हाथ रख लूँगी, बोले एक आँख से देखूँगी, एक आँख की बीनाई चले गई तो एक तो आँख रहेंगी ना सलामत, तो उससे मैं क्या करूँगी घर के काम काज कर लूँगी, मगर ज़रा नकाब उठा के वो तजल्ली दिखा दो। बोले अब नकाब उठाए तो हुस्ने मूसा कलीमुल्लाह को जब हज़रत सफ़ूरा ने देखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखा तो उनकी बीनाई सल्ब हो गई एक आँख की, तो उन्होंने तड़प कर कहा, अरे मूसा क्या तजल्ली है, फिर से देखने की तमन्ना है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, कहते हुए दूसरा हाथ हटा दिया और आंखें मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गाड़ दी और वो भी बीनाई सल्ब हो गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम बोले ये क्या कर दिया सफ़ूरा, दोनों की दोनों आँखों को ज़ाये कर दिया, मैं कह रहा था घर के काम काज में जो है
परेशानी हो जाएगी और तुम सुनी नहीं बोले, दोनों आंखों से देख लिया। उन्होंने अर्ज़ किया अभी भी दिल नहीं भरा बोले, और देखने की ख्वाहिश है। ऐ मूसा तुमसे अर्जी है, नबी की दुआ तो अल्लाह रद्द करता नहीं, मेरे हक़ में दुआ कर दो। ऐ अल्लाह मेरी बीवी सफ़ूरा को ऐसी आँखें दे दे वो मुझे देखती भी रहे और अंधी भी ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ कर दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी आँखें दे दी वो रोज़ाना देखती भी रहती और उनकी आँखें अंधी भी ना होती थी। मैंने ये अर्ज़ कर रहा था, ये मुख्तसर सी झलक है मूसा कलीमुल्लाह ने जो कोहे तूर पर देखी थी। सफ़र मेराज चल रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे शबे मेराज बुर्राक़ के साथ कोहे तूर पे, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वो तजल्ली तकी थी, देखी थी, उसका मुशाहिदा किया था। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बुर्राक़ से उतरी है, ये मुक़ाम को अपने ख़दमों से बरकतें दीजिए, ये कलीमुल्लाह की जगह है जहाँ रहकर वो इबादत में मशगूल होते थे, यहाँ रहकर वो रोज़े नमाज़ें पढ़ते थे, यहाँ रोज़े के हालत में अल्लाह की इबादत में मशगूल होते थे। यही वो जगह है जहाँ अल्लाह ने तौरेत को नाजिल फरमाया मूसा कलीमुल्लाह पर, तो आप अपने ख़दमों से इस जगह को बरकत दीजिए और यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़िए। तो मूसा कलीम हज़रत जिब्राईल के अर्ज़ करने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज वहाँ पर अदा फरमाई और हुजूर के बदन अक़दस से वो मुक़ाम को मेराज हासिल हुई। अब उसके बाद फिर बुर्राक़ की सवारी ले जाई गई, कहाँ पर? बैतुल लहम, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। वहाँ पर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतरवाया और अर्ज़ किया जिब्राईल ने या रसूल अल्लाह ये वो मुक़ाम है जहाँ हज़रत ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई और हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामत का यहाँ पर ज़ुहूर हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हज़रत मरियम के पास मुझ जिब्राईल को भेजा था। ये वो मुक़ाम है या रसूल अल्लाह आप इसको बरकतें दीजिए, यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सरकार फिर सफ़र को यानी सफ़र पर रवाना हुए। वहाँ से मस्जिद अक़सा में लाए गए और मस्जिद अक़सा में जहाँ पर सब नबियों की सवारियाँ बंधी हुई थी, हुजूर ने अपनी सवारी बुराक़ बांध दी और उसके बाद रसूल पाक मस्जिद में दाखिल हुए। क्या देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 से ज़ायद अम्बिया इकराम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो सारे के सारे अम्बिया इकराम वहाँ जलवा करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मुसाफ़ा किया, मुलाक़ात की। फिर उसके बाद हज़रत जिब्राईल अमीन ने अज़ान दी, अक़ामत दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज़ पढ़ाई। बाज़ उलमा ने फरमाया है वो जो नमाज सरकार ने पढ़ाई वो इशा की नमाज थी, फ़र्ज़ तो नहीं भी थी, मगर अम्बिया इकराम के इमाम बनाए जा रहे थे सरकार और सब अम्बिया इकराम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ पाना चाहते थे। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही से वो नमाज पढ़ाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे अम्बिया इकराम ने नमाज अदा फरमाई। अब यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का पहला मरहला मुकम्मल कर दिया। अब दूसरा मरहला यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से अब एतराज़ भी शुरू होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक ही जिस्म और रूह के साथ तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ से हुजूर का जिस्म रुक गया, रूह गई बोल के वो रेबाज लोग, ये जहालत है और गुमराही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र शुरू किया तो जिस्म और रूह के साथ शुरू किया और सारा सफ़र सरकार का अर्शे मुअल्ला से भी परे लामका तक भी और वहाँ जाकर भी अल्लाह का दीदार करना, जन्नत दोज़ख में जाना, ये सब कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जिस्म और रूह के साथ हुआ। समझ गए बात आप? अगर ये कहा जाए सरकार का जिस्म मस्जिद अक़सा में कहाँ रह गया था, फिर अच्छा जिस्म रह गया तो रूह को सवारी की ज़रूरत क्या है? गौर करने वाली बात है। बुर्राक़ को तो वहाँ नहीं रखा गया ना, बुर्राक़ पर ही सवार होकर सरकार फिर पहले आसमान तक तशरीफ़ ले गए। तो जब बुर्राक़ पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए, अगर रूह गई थी, सवारी की ज़रूरत क्या थी? रूह को सवारी की ज़रूरत ही नहीं होती। अब आगे बता तुम्हें, रूह को सवारी की ज़रूरत होती ही नहीं, तो रसूल पाक के लिए सवारी क्यों रखी जाती? बुर्राक़ को वहीं रोक दिया जाता मस्जिद अक़सा में। तो पता ये चला बुर्राक़ के ऊपर फिर सरकार का सवार होना
और पहले आसमान तक ये सफ़र जारी रखना इस बात की दलील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और रूह के साथ ये सारा सफ़र तय फरमाए। सारा सफ़र सरकार का जिस्म और रूह के साथ हुआ। पहले आसमान पर सरकार पहुँचे। ये ज़मीन से पहले आसमान तक जो फासला है, आका ने हदीस पाक में फरमाया 500 साल तक कंटिन्यू कोई बंदा घोड़े पर सवारी करे तेज़ रफ्तार और 500 साल दौड़ता रहे, कितनी दूर जाएगा, कितने किलोमीटर पार करेगा? तो हुजूर ने फरमाया पहला आसमान उतनी दूर है ज़मीन से, उससे दूसरा आसमान उतनी दूर है, उससे तीसरा उतनी दूर है, चौथा उतनी दूर है, पांचवा उतनी दूर है, छठा उतनी दूर है, सातवां उतनी दूर है, फिर उससे अर्शे मुअल्ला उतनी दूर है। अब ज़रा गौर करने वाली बात है, इतनी दूर का लॉन्ग सफ़र है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय फरमा रहे। अब बुर्राक जो पहुँचा, ऐसा खाली नज़र उठाए तो आसमान तक चले आती हमारी नज़र, जाती नहीं आती, सेकंड भी नहीं लगता आसमान को देखने के लिए। और हुजूर ऐसा नज़र उठा के डाले खाली आसमान पर, वो बुर्राक का कदम पहले आसमान पे पहुंच गया। इतनी फास्ट सवारी थी। और गौर करने वाली बात ये, लोग कहते हैं सरकार हम जैसे बशर थे। चलो मान लिया जाए हुजूर हम जैसे बशर थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतनी फास्ट सवारी पे बैठे कैसा? है नहीं बोला आप? आज साइंस खुद ये बात एक्सेप्ट करती है और मानती है कि अगर कोई बंदा करंट की रफ्तार से चला कोई सवारी पे तो नहीं रहता ही नहीं, उसका खाली ढांचा बाकी रह जाता, बल्कि हड्डियां भी रेजा रेजा हो जाते। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती रोशनी, इतना फास्ट भागती उन्हें। अगर वैसी फास्ट सवारी पे कोई इंसान बैठा तो साइंस बोल रही उसके हड्डियां भी बस्ट हो जाते बोल रही, ये साइंस बोल रही। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा वो सवारी पे बैठे और बैठकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चले गए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक रेजा होने के बजाय, हड्डियां बिखर जाने के बजाय सरकार का बाल भी नहीं टूटा। अब बताओ हुजूर हम जैसे बशर है, हम जैसे बशर है तो पहले बुर्राक पे सवार हो के बताओ। बुर्राक पे सवार होना तो दूर की बात है, बल्ब निकाल के खाली उंगली लगाए तो मर जाते, समझ रहे? ये हम बनाए सो करंट को बर्दाश्त हम ही नहीं कर सकते, और अल्लाह बनाया सो बुर्राक के ऊपर सवार होने के लिए फिर वैसा पावरफुल होना पड़ता। वो इमामुल अंबिया के जसद मुबारक को ताकत दिया अल्लाह ताला, उन्हीं सवार हो सकते। वो जैसी हस्ती है वैसी अजमत वाली सवारी उनके लिए चुनी गई। बात गोशे गुजार हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सफ़र को तय कर रहे हैं। अच्छा, हम और आप अगर ज़मीन के ऑक्सीजन के गोले से बाहर निकले, मर जाते, बगैर ऑक्सीजन के रहते नहीं सकते। समझ रहे बात आप? कुर्बान जाओ मेरे आका पर कि रसूल पाक वो बुर्राक सवारी पे सवार भी हो गए और आसमानों पे चले गए। सरकार कहकशाओं को भी पार कर दिए, सितारों को भी पार कर दिए, चांद सूरज से भी आगे चले गए सरकार, जहां ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह के बता रहे। मेरी बात समझ रहे? तो जहां सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने को देखते हो, वहां बारीकी के साथ सरकार की ये शानों को भी देखा करो, तो खुल के सामने आ जाएगा कि एक तरफ तो सरकार बशर बनाए गए, मगर दूसरी तरफ रसूल पाक को ऐसी आला शान बशरियत में अता की गई कि सारी बशरियत हुजूर की बशरियत की खाक में घूमे। मेरी बात समझ रहे? खाक में ही घूमे, असल हुजूर की बशरियत तक नहीं पहुंच सकते। अब सरकार की बशरियत इतनी आला है तो नूरानियत कितनी आला होंगी, और बशरियत नूरानियत तो सरकार के कमालात है। खुद सरकार की जो हकीकत है उसका आलम क्या होगा हम बयान नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही है सब कुछ, अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही है सब कुछ, जो कहूँ कुछ तो तेरा हुस्न हो जाए महदूद, जो कहूँ कुछ तो तेरा हुस्न हो जाए महदूद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सफ़र के अंदर एक और मरहला ऐसा भी पेश आया कि जब सफ़र शुरू किया जा रहा था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, दोनों फरिश्ते सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तश्त लेकर आए, एक थाला लेकर आए। वो थाले में
जन्नत की नहर का पानी था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खंजर लेकर हाजिर हुए। वो खंजर का मुठ सोने का था और जिब्राइल जैसा आला तरीन फरिश्ता सरकार को लेटाकर कुर्ते मुबारक उठा दिया और हुजूर का सीने मुबारक से लेकर नाफ तक पेटे मुबारक चाक किया, चीर दिया और उसको खोल कर सरकार का दिले मुबारक बाहर निकाल दिया काट के, और उसको भी काट कर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जन्नत से जो पानी लाया गया था ना, उससे धोया गया दिले मुबारक सरकार का। फिर उसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की तरफ से लाया हुआ नूरे ईमान, नूरे इरफान और रुमूज़ व असरार दाखिल किए गए। फिर वो दिल को सी दिया गया, सीने में रख दिया गया, सीना सी दिया गया। अच्छा, एक तरफ सरकार गए थे ताइफ के मैदान में, पत्थर मारे गए तो खून बहा, जूतियां नालेन शरीफैन सरकार की खून से भर गई। एक तरफ ये मुशाहिदा है और वही जिस्म मुबारक है, दूसरी तरफ जिब्राइल चाक कर देते हैं पेटे मुबारक को, दिल निकाल देते हैं। ना खून की पिचकारियां निकलती हैं, ना ही जिस्म खून से लबरेज हो जाता है। मेरी बात समझ रहे? एक तरफ काटे तो खून का खतरा नहीं निकला और एक तरफ खून के फव्वारे फूट पड़े। तो एक तरफ खून का निकलना साबित कर रहा है रसूल पाक बशर हैं और दूसरी तरफ खून का खतरा ना निकलना काटने पर यह साबित कर रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बशर बनाया, वहीं साथ साथ नूर भी बनाया। एक तरफ ये झलक है तो दूसरी तरफ ये झलक है। एक तरफ दुनिया देखती है सरकार खा रहे हैं, एक तरफ दुनिया देखती है सरकार पी रहे हैं, एक तरफ दुनिया देखती है सरकार सो रहे हैं। ये बशरियत का तकादा है। मगर दूसरी तरफ वही नबी हैं, हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। आज सहर करते हैं, 40 दिन तक इफ्तार नहीं, 40 दिन के बाद इफ्तार। ऐसे ऐसे तवील रोजे, 100 विसाल का रोज़ा बोलते हैं इसको, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। हुजूर रखने लगे, सहाबा हुजूर को देख के वो भी रखने लगे। चेहरे कैसे हो गए? निढाल हो गए, गाल अंदर धंसने लगे और गशी तारी हो गई। कई सहाबा निढाल होकर गिर गए। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया ये हालतें तुम्हारी पतली क्यों हो रही है? वो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपको ये रोज़ा रखते देखे हम भी रख रहे। हुजूर ने फरमाया खबरदार, लस्तु मिसलुकुम, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। फरमाया लस्तु मिसलुकुम, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक। हुजूर ने फरमाया मैं तुम जैसा नहीं हूँ। लस्तु का हैअतिकुम, तुम में कौन मेरी तरह है? फरमाया सरकार ने सहाबा से, तुम में कौन है जो मेरी तरह है? या रसूल अल्लाह, हम आपको देखे तो हम भी रखना शुरू कर दिए। हुजूर ने फरमाया जब तक मुझसे इजाज़त ना ले लो मत किया करो ऐसे अमल। हुजूर ने फरमाया तुम देखते हो मैं खा पी नहीं रहा हूँ, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। फरमाया अब क्या खिला रहा है खुदा जाने, क्या पिला रहा है खुदा जाने, और क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। समझ गया? अब इसकी वजाहत नहीं फरमाई, बस ये एक राज रख दिया और फरमा दिया खुदा मुझे खिलाता है, खुदा मुझे पिलाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तसव्वुर कीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का, हुजूर के मकाम व मर्तबे का। अब ये शान वाले नबी चले गए आसमानों में, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पूरे मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम साथ में हैं और 70 हज़ार फरिश्तों की टोलियां साथ में हैं। पहले आसमान पर दस्तक दी गई और फरिश्तों ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि आपके साथ कौन है वो? उन्होंने अर्ज़ किया हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, क्या इनको आज की रात बुलाया गया है? अर्ज़ किया कि हाँ बुलाया गया है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, मरहबा या मोहम्मद मुस्तफ़ा, तशरीफ़ लाइए। बोले अंदर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। पहले आसमान की सैर की, पहले आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर से मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अभी थोड़ी देर पहले ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम मुसल्ली बन के सरकार के पीछे नमाज अदा करे और आदम अलैहिस्सलाम की कब्र ज़मीन पर है और कब्र में लेटा हुआ है उनका जिस्म मुबारक। पहले आसमान पे कैसा पहुंच गए और हुजूर इतना फास्ट गए बुर्राक पे, सरकार से पहले कैसा पहुंच गए? हुजूर से ज़्यादा फास्ट रफ्तार हो गई उनकी कि हुजूर से पहले पहुंच गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अभी अपनी रफ्तार दिखाए कहाँ, ये तो बुर्राक की रफ्तार थी, समझे? तो बुर्राक में नबी की रफ्तार में फ़र्क ये है, दिखा रहे आदम अलैहिस्सलाम। अगर बुर्राक से
मुझ नबी आदम का मुकाबला किया जाए, मैं पहले पहुंचतू, बुर्राक बाद में पहुंचता। बर्रे बात समझ में आई? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए पहले आसमान पर, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक से पहले। अभी हुजूर की तो रफ्तारी शुरू नहीं हुई, शुरू होती अब आगे। अब ये थी बुर्राक की रफ्तार। पहले आसमान पे पहुँचे, आदम अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया, मुलाकात की, जो बात करनी थी की, फिर दीगर मलाइका से मुलाकातें की, फिर चले सरकार सफ़र का मरहला आगे बढ़ाते हुए। दूसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ हज़रत ईसा रूहुल्लाह और हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। वहाँ से तीसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ के मलाइका से मिले। तीसरे आसमान पर पहुँचे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वहाँ पर दीगर मलाइका से मुलाकातें की। फिर उसके बाद चौथे आसमान पर पहुँचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और वहाँ से पाँचवें आसमान पर पहुँचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठवें आसमान पर पहुँचे, फिर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुँचे तो इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। ये सारे अंबिया इकराम सातों आसमानों पे हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए पहले पहुँच गए, ताकि पता रहना ना, दिल को तसल्ली होना, ठंडक मिलना कि मेरा कोई अपना पहले से है मेरा इस्तकबाल करने के लिए। नए नए चेहरे देख कर जो है हैरत नहीं होना, इसके लिए अल्लाह ने तसल्ली रसूल को देने के लिए पहले से ही वहाँ दूसरे नबियों को पहुँचा कर रखा है। और अंबिया इकराम का जलवा देखो आप, एक ही वक्त है, एक ही रात है। कब्र में भी थे मूसा कलीमुल्लाह, मस्जिद अक्सा में भी थे मूसा कलीमुल्लाह, छठवें आसमान पर भी पहुंच गए मूसा कलीमुल्लाह। तो अल्लाह मेराज की रात में सब नबी इंतकाल कर गए थे। एक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ाहिरी हयात में थे, हुजूर आसमानों की सैर पे जा रहे और ये अंबिया कब्रों में से आते चले जा रहे, मुलाकात करते चले जा रहे। तो अल्लाह ने दिखाया, मेरे महबूब तू अपने आँखों से मुशाहिदा कर ले, तेरी उम्मत तो अपने आँखों से सर के नबियों को खबरों में जिंदा देख नहीं सकती, तू जाकर बता देना कि मैं हूँ इमामुल अंबिया, अल्लाह का हर नबी खबर में जिंदा है। शबे मेराज अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया और आकर ज़मीन पर अपनी उम्मत को बताया। अब बताओ इस पर ईमान कौन रखता है? जो रखेगा ईमान मोमिन होगा, जो ईमान नहीं रखेगा फासिक फाजिर और काफिर हो जाएगा। अल्लाह के हबीब से पूछा सहाबी रसूल ने, अबू दाऊद की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह हम आप पर अब दुरूद व सलाम भेजते हैं, अब आप पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, पेश होता है जब आप कब्र में चले जाएंगे आपका जिस्म सलामत नहीं रहेगा, मट्टी में मिल जाएगा, हम दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो सलाम कैसे पेश होगा? हुजूर ने फरमाया तूने सवाल अच्छा किया है, मगर सुन मेरी बात कहाँ करता है, फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का हर नबी खबर में जिंदा है, वयुरज़क़ु, अल्लाह उसको रिस्क भी देता है। फरमाया पता ये चला, ये इब्ने माजा की हदीस पाक है, अबू दाऊद के अंदर है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मालूम ये हुआ हदीस सही है, ज़ईफ़ हदीस भी नहीं, अल्लाह का हर नबी खबर में जिंदा है और वो अपनी उम्मत की दस्तगीरी फरमाता है, मदद मांगने वाले की मदद भी करता है। आगे चलो बताता चलूँगा कि मुर्दे कैसे मदद करते हैं। अब ये मूसा कलीमुल्लाह छठवें आसमान पे मिले, सातवें आसमान पे इब्राहीम खलीलुल्लाह मिले, उसके बाद सरकार ने जन्नत की सैर की, दोज़ख के दोज़खियों को अजाब में मुब्तला देखा, मुशाहिदा किया, बड़े बड़े वाइज़ीन कुर्रा को देखा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़बानें उनकी बड़ी तवील है, आग की खैचियों से काटी जा रही है। हुजूर ने फरमाया ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के और दूसरे उम्मतों के वो वाइज़ीन है जो ख़ुद तो अमल नहीं करते थे, लोगों को बड़ी बड़ी दीन की बातें बताते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक जो है शख्स है खून के दरिया के अंदर है और उसके मुंह में एक बड़ा सा 3 नोक वाला चट्टान मुंह में मारा जा रहा है, वो हलक को चीरता हुआ, रगों को आंतड़ियों को चीरता हुआ शर्मगाह से निकलता है। हुजूर ने फरमाया ऐ जिब्राईल ये जो है ना अजाब इसको क्यों दिया जा रहा है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये हराम माल कमाने वाले लोग थे, ज़कात फ़र्ज़ होने के बाद ज़कात ना देने वाले लोग थे, इनको ये अजाब इसलिए दिया जा रहा है। औरतों को जो है ना देखा सरकार ने, उनके जो है ना शर्मगाहों में से आग दाखिल की जा रही है, मुंह से निकाली जा रही है, मुंह से आग दाखिल की जा रही है, शर्मगाहों से निकाली जा रही है।
फरमाया ये अजाब इन्हें क्यों दिया जा रहा है? अर्ज़ किया जिब्राइल ने, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के और दूसरे उम्मतों के वो लोग हैं जो जिना करने वाले थे, अपने जिस्म को नंगा करके लोगों को दिखाने वाले थे, वीडियो निकाल निकाल कर शेयर करने वाले थे, उरियानियत को आम करने वाले थे, इसलिए इनको ये अजाब दिया जा रहा है। अल-गरज़ रसूल पाक ने दोज़ख के अलग अलग अजाबात का मुशाहिदा किया। उसके बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चले, अर्शे मुअल्ला तक पहुँचे। वहाँ देखा फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अलग अलग अल्लाह के जिक्र अज़कार में लगे हुए हैं। अर्श के सुतूनों को देखा, पिल्लर को देखा, अर्श पर लिखे हुए तस्बीहात को देखा, कलिमात को देखा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। आका ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उनके रहने का मुकाम है। वहीं अल्लाह ताला आवाज़ अपनी जिब्राईल को पहुँचाता है और जिब्राईल वहाँ से सुन के अंबिया इकराम के पास वही लाते हैं। तो उनके रहने का मुकाम है वो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। वहाँ एक बेरी का दरख्त है, बेर जिसको कहा जाता है, सिदरा असल में क्या है, बेर को बोलते हैं। उसका दरख्त है, उसके पत्ते सरकार ने फरमाया हाथी के कान कितने बड़े रहते वैसे बड़े बड़े पत्ते हैं, फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मटका कितना बड़ा रहता वैसे बड़े बड़े बेर लगे हुए हैं, पूरा दरख्त घना है वो। और हुजूर ने फरमाया वो इसलिए लगाया गया ताकि जिब्राईल को अपना मुकाम मालूम रहे कि इससे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरकार फरमाए, ऐ जिब्राईल तू मेरा पूरे सफ़र में खलील था, मेरा दोस्त था, सफ़र में हर जगह कुछ भी बात करना है मैं तुझसे करता था। अब तू कहता है कि या रसूल अल्लाह ये मेरा आखिरी मुकाम है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, अब यहाँ से खाली आप अकेले जाना है। ये क्या बात हुई? कोई अपने दोस्त को सफ़र में ऐसा छोड़ता है क्या? बोले तो वो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या बताऊँ, मुझे हुक्म है इससे आगे ना बढ़, अगर बढ़ूँ तो मैं जल जाऊँगा। और एक हदीस पाक में रिवायत में ये बात आई कि अगर मैं बढ़ूँ तो मेरे सारे के सारे पर जल के राख हो जाएंगे या रसूल अल्लाह। तो जहाँ नूर के पर जलते हैं वहाँ से भी आगे मेरे आका जाते हैं। बात समझ आई? जिब्राईल जैसा फरिश्ता कह रहा है मेरे पर जल जाएंगे मैं आगे बढ़ूँ तो, और हुजूर उससे भी आगे तशरीफ़ ले गए। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो एक नूर क्या एक अबर आया, नूर ही नूर था बस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप लिया और फिर एक मुकाम तक ले गया। वहाँ से फिर वो अबर का टुकड़ा गायब हो गया। और एक रिवायत में सरकार आगे बढ़े तो एक तख्त आया, तख्त, वो तख्त नूर का था और वो तख्त का नाम रफरफ है। और हुजूर ने फरमाया मैं उस पर सवार हुआ और वो एक मुकाम तक गया, फिर वो गायब हो गया। फिर मुझे हुक्म हुआ मोहम्मद आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ा। एक नूर की चादर आई, बुक्का-ए नूर, उसने मुझे ढांप लिया, वो भी एक मुकाम तक ले गई, फिर गायब हो गई। फिर हुक्म हुआ मेरे महबूब तू आ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तब इसका जिक्र अल्लाह ने सूरे नज्म में फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ तो फिर ये करीब हुआ। समझ रहे? वो करीब हुआ से मुराद सरकार, सुम्मा दना का मतलब नीचे से ऊपर करीब होना, ये नीचे से ऊपर करीब होने वाला दना के मुकाम तक हुजूर थे। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तक का सफ़र तेरा था, तू चल के आया मेरी तरफ, अब ज़रा ठहर जा, मैं तेरी तरफ आगे बढ़ता हूँ। फरमाया अल्लाह पाक ने सुम्मा दना फतदल्ला, हुजूर अल्लाह के करीब हुए, फिर अल्लाह हुजूर के करीब हुआ। अब इसको अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, कितना करीब हुआ, उसकी क्या लिमिट थी, क्या हद थी। अल्लाह ने फरमाया फ़काना काबा कौसैन, क्या फरमाया? दो कमानों का फासला रह गया। इतना करीब हुए दोनों एक दूसरे के कि दो कमानों का फासला रह गया। दो कमान बोले तो जो तीर खींच के मारते देखो वो कमान इतनी रहती, अब ऐसे ऐसे दो कमानों का फासला हुजूर के और अल्लाह के बीच में रह गया। फिर आगे क्या फरमाया अल्लाह ने? औ अदना, कहीं ये समझ लेंगे इतना करीब हुए, इतनी दूरी बाकी थी, नहीं, उससे भी ज़्यादा करीब हुए बोला अल्लाह ताला। अब कितना करीब हुए उसकी लिमिट और हद बयान नहीं फरमाया। मेरी बात समझ रहे? उसकी हद बयान नहीं की। फ़काना काबा कौसैन हमारी समझ के लिए बयान किया और फरमाया कहीं ये समझेंगे इतना करीब हुए, नहीं, इससे आगे भी करीब हुए। कितना करीब हुए अब वो तुम नहीं समझ सकते बोला अल्लाह ताला, बस वो एक राज है, राज ही रहने दो। फरमाया
तो अल्लाह के और हुजूर के दरमियान में अल्लाह ताला ने ये जो दूरी रखकर बयान फरमाई थी, इतनी दूरी थी, फिर बाद में कमी की, तो वो कमी को वाज़ेह नहीं किया। वजह क्या है? वजह ये है कि हम फासले वाले लोग हैं। फासला समझ में आता, फासले की चीज़ें समझ में आती। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम क्या हो रहा, बोले तो आपके नज़र के और घड़ी के बीच में फासला होना 1 फीट का, 1 बालिश का, 4 उंगल का, तो देख के ये फासले से समझ सकते नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि घड़ी आंखों से लगा के बोलो टाइम क्या हो रहा, बोले तो अब दूरी ख़त्म करके बोले तो समझ में आता आपको? आंखों से अगर घड़ी को लगा दिए समझ में आता? नहीं समझ में आता। तो आंखों से घड़ी लगाए तो समझ में नहीं आता। नज़र और घड़ी के बीच में फासला ज़रूरी है। हम फासले वाले लोग हैं, फासले की बात समझ में आती। अल्लाह ने फरमाया फ़काना क़ाब क़ौसैन, तुम्हारे लिए फासले की बात करता हूँ कि 2 कमानों का फासला था। अब आगे मेरे और मेरे हबीब की बात है। मैंने करीब किया, जितना मुझे करीब करना था वो करीब हुआ, जितना उसको करीब होना था। ये देखते चले जाओ, करीब करने वाला खुदा है, करीब लाने वाला भी खुदा है। तो एतराज़ अगर करना हो तो मुझ पे करो। क्या मैं करीब नहीं ला सकता किसी को? क्या मैं अपना जलवा दिखा नहीं सकता किसी को? क्या मुझे इस बात पर कुदरत नहीं है कि मैं किसी को अपना जलवा दिखाऊं? अरे मैंने अपने आप को दिखाना चाहा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काबिल बनाया कि वो मुझे देखे। इसीलिए फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। देखो 2 बार फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, एक बार नहीं फरमाया इन्नहु समीउल बसीर बोल देना था, नहीं बोला। इन्नहु हुवस समीउल बसीर बोला, यानी हु 2 बार लाया अल्लाह ताला। पहला हु अल्लाह है, दूसरा हु सरकार है। मेरी बात समझ रहे? वो यानी अल्लाह हुजूर को देख रहा था, हुजूर को सुन रहा था, और हुजूर अल्लाह को देख रहे थे, अल्लाह को सुन रहे थे। ये फरमाया अल्लाह ने इन्नहु हुवस समीउल बसीर में। फिर कहा हक़ ने जलवा मेरा देख ले, फिर कहा हक़ ने जलवा मेरा देख ले, मैं तुझे देख लूँ तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ तू मुझे देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मज़ा आज की रात है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब, हर कोई मेहमान बन के किसी के पास जाता है, कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर जाता है। तू मेरे पास मेहमान बन के आया, मैं तेरा मेज़बान हूँ, मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाया? अल्लाह के हबीब ने अर्ज़ किया मौला मैं ख़ुद मेरा नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी तेरा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको दूँ तो क्या ये तोहफ़ा होगा? नहीं होगा। मैं तेरे लिए तेरी तारीफ़ में चंद कलीमात लाया हूँ। बोले अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह के हबीब ने यह जुमला कहा तो अल्लाह पाक ने उसके जवाब में हुजूर से कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार ने फरमाया, अर्ज़ किया मौला खाली सलामती मेरे चुप पर, खाली रहमत मेरे चुप पर, खाली बरकत मेरे चुप पर नहीं, नहीं, अस्सलामु अलैना, मेरे साथ मेरी पूरी उम्मत को मैं मेरे दामन रहमत में ले रहा हूँ, इन सब पर सलामती को नाजिल कर दे। हुजूर ने वहाँ भी उम्मत को नहीं भूला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे तमाम नेक बंदों पर भी सलामती हो। फरिश्तों को ये निदा सुनाई दी, ये आवाज़ सुनाई दी। अर्श मुअल्ला को उठाए हुए फरिश्तों ने अर्ज़ किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तशहुद क्या है? शबे मेराज की यादगार है। अल्लाह ताला के हुजूर ने जो तोहफ़ा पेश किया वो इसमें है। अल्लाह ने जो हुजूर को सलाम किया वो इसमें है। सरकार ने जो उम्मत को याद किया वो इसमें है। सरकार ने जो नेक बंदों को याद किया वो इसमें है। मलाइका ने जो अल्लाह की वहदत की गवाही दी और सरकार के रिसालत की गवाही दी वो इसमें है। ये तशहुद है। इसलिए हर नमाज के अंदर तशहुद को 2 रकात के बाद पढ़ना वाजिब कर दिया गया, और 4 रकात 3 रकात वाली नमाज में 3 या
4 रकात के बाद पढ़ना वाजिब कर दिया गया। तो तशहुद का पढ़ना नमाज में वाजिब है। अगर कोई बंदा 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ना भूल गया तो उसको नमाज के आखिर में सजदा सहू करना होगा। अगर 2 मरतबा गलती से पढ़ लिया तो भी सजदा सहू करना होगा। अगर पढ़ना ही भूल गया तो भी सजदा सहू करना होगा। अगर सजदा सहू नहीं किया, नमाज ख़त्म कर दी, तो नमाज को शुरू से पढ़ना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो तशहुद के अल्फाज पूरी तरह याद कर ले। ये पहली गुफ्तगू थी अल्लाह के हुजूर पहुँचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अरे मेरे महबूब, मांग अपने लिए क्या मांगता है। मैंने देखा तेरा दिल गम में डूबा हुआ है, तेरे उम्मत की तुझे बहुत फ़िक्र है मेरे महबूब। तू उम्मत की फ़िक्र में क्या है, बहुत गमज़दा है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। अरे मेरे हबीब, मांग अपने लिए क्या मांगता है। अल्लाह के हबीब ने अर्ज़ किया, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब उम्मत को थोड़ी देर के लिए बाजू रख दे, अपने लिए कुछ मांग ले। अल्लाह के हबीब ने अर्ज़ किया, मौला उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे। 70,000 बार अल्लाह ताला ने ये पूछा और 70,000 मरतबा अल्लाह के हबीब ने अर्ज़ किया, मौला उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे। कैसा रऊफ़ और रहीम नबी है कि अल्लाह ताला पूछता है अपने लिए मांग और वो उम्मत के लिए मांगता है। जवाब आता है रब्बे दुल जलाल की बारगाह से, मेरे प्यारे महबूब ज़रा सोच, तू उनका नबी है, वो तेरे उम्मती है, मैं उनका खालिक हूँ, वो मेरी मखलूक है, तू मेरा बनाया हुआ बंदा है और वो तेरे उम्मती है। तुझे तेरी उम्मत की इतनी फ़िक्र है, तू उन्हें जहन्नम में देख नहीं सकता। अरे मेरे महबूब, मैं तो उनका रब हूँ ना रे, मैं कैसे उनको जहन्नम में देख सकता हूँ। मैंने उनको तेरा नबी इसीलिए बनाया है कि उनको बख्श देना है, तेरे ज़रिए उनको शफाअत देनी है, मेरे ज़रिए उनको बख्शिश देनी है, मेरे दामन रहमत में उनको ले लेना है, उनको वो नेमतों से नवाजना है जो किसी नबी की उम्मत को नहीं नवाजा। अरे मेरे प्यारे हबीब, तेरे सदक़े और तवस्सुल से तेरी उम्मत के बारे में तुझे बेफिक्र कर दूंगा, तुझे राजी कर दूंगा, तुझे खुश कर दूंगा। उम्मत की फिक्र ना कर मेरे महबूब, उम्मत की फिक्र ना कर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया था, अर्ज़ की शहने उम्मत गुनाहगार है, अर्ज़ की शहने उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है, तुझको आसान है, मुझको दुश्वार है, फ़िक्रे रोज़े जज़ा आज की रात है। और फिर रब्बे ताला ने क्या किया, रब्बे ताला ने जवाब दिया, क्या है, लुत्फ़ जब है कि देखेंगे सारे नबी। ऐ मेरे प्यारे हबीब, लुत्फ़ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी शफाअत तेरी और बख्शिश मेरी, होगी शफाअत तेरी और बख्शिश मेरी, बख्श दूंगा क़ियामत में उम्मत तेरी। बस यही फ़ैसला आज की रात है, बस यही फ़ैसला आज की रात है। तो रब्बे दुल जलाल ने हुजूर से वादा फरमाया, महबूब तेरी उम्मत को बख्शना मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब क़ियामत का दिन क़ायम होगा, उम्मत को बाद में उठाऊँगा, तेरी ख़बर पहले खोलूँगा, तेरी ख़बर खोल कर तुझे पहले खड़ा करूँगा, तेरे नज़रों के सामने उम्मत उठाई जाएगी। वो महशर का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, दुनिया तड़प रही होगी, प्यासी होगी, मगर तेरी उम्मत को पिलाने के लिए तुझे हौज़े कौसर दे दूंगा, तेरी उम्मत के लिए अर्श का साया रख दूंगा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुझे पहले इसलिए उठाऊंगा, दुनिया ने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के दस्तर पर, जुलेखा के दस्तर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो बड़ी बड़ी रईस औरतें, अमीर औरतें दस्तर पर सेब काटते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, उंगलियां कट के गिर गई, खबर ना रही और तकलीफ़ का एहसास ना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में ऐसी गुम हो गई थी। और उन्होंने जब यूसुफ गुजर गए तो कहा, कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरन इन हादा इल्ला मलकुन करीम, कि कसम खुदा की ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई नूरानी फरिश्ता है। अरे मेरे महबूब, तेरी उम्मत ने तेरा जलवा देखा ही कहाँ है। तुझे कब्र से पहले उठाऊंगा और उठाकर खड़ा कर दूंगा। महशर का दिन बड़ा सख्त होगा, दस्तर पर बैठे नहीं होंगे, तपते तपते जो है रेत पर खड़े होंगे और सूरज एक नेज़े के उतनी नीचे आ जाएगा, ज़मीन तांबे और पीतल की कर दी जाएगी, पहाड़ पूरे लेवल कर दिए जाएंगे, ना झाड़ होगा, ना पहाड़ होगा, ना दरिया होगा, कुछ नहीं होगा मेरे महबूब, बस तेरी उम्मत के सामने तेरा जलवा होगा। जब तेरी उम्मत ऐसी तपती रेत पर खड़े होकर
तेरा जलवा देखेगी, उन्हें अपने जिस्मों का भी होश नहीं रहेगा। तेरे हुस्न जमाल को उन पर ऐसा जाहिर कर दूंगा। इसलिए सरकार की खबर पहले खुलेगी, उम्मत बाद में उठाई जाएगी। हुजूर के मुखड़े को देखकर सारी तकलीफें, सारे गम, सारी परेशानियां हल्की हो जाएंगी। जिस तरह आका का गम रब को देखकर हल्का हो गया और सरकार को महशर के दिन उम्मत देखेगी तो उम्मत का गम भी हल्का हो जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर रब ने जो चाहा दिया और आका ने रब्बुल जलाल से जो लेना था लिया। उस लेने में अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, जो होते होते 5 कर दी गई। और ये 5 कराने में मददगार कौन थे? मूसा कलीमुल्लाह थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार 50 लेकर आ जा रहे थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ सकती, जाइए कम कराइए। हुजूर गए, वापस जाकर कम कराई 5 नमाज़ें। यह आपको पूरा वाक़या तफसील से मालूम है। तो 5 रह गई, फिर हुजूर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब 5 रहने दे, तेरी उम्मत के लिए मेरी जानिब से तोहफ़ा है शब मेराज का। वो पढ़ना 5 ही है मगर उनको सवाब 50 का अता करूँगा। ये तेरी उम्मत के लिए क्या है? मुजदा है, खुशखबरी है। और हुजूर ने अर्ज़ किया, मौला नमाज तो फ़र्ज़ कर दी मगर तरीक़ा मेरी उम्मत के लिए नमाज का क्या है? अल्लाह ने फरमाया, महबूब जो तू पसंद करे वही नमाज का तरीक़ा है, जो तू पसंद करे तरीक़ा वही नमाज का होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका की हर इबादत को नमाज के अंदर शामिल कर दिया, हर इबादत शामिल कर दी और नमाज को सारी इबादतों का मजमुआ बना दिया। इसलिए हुजूर ने फरमाया, सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेरी मेराज अल्लाह का दीदार करना है और मेरी उम्मत की मेराज नमाज पढ़ना है। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मेराज तो ये है कि सरकार अल्लाह का दीदार करके तशरीफ़ लाए और हमारे लिए ज़मीन पर नमाज को फ़र्ज़ करके ले आए। तो नमाज की फ़र्जियत का दिन है ये शब मेराज, फ़र्जियत की रात है कि यही वो रात है जिसमें नमाज को क्या किया? अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया। और फिर सूरह फातिहा हुजूर पर नाजिल की गई, अर्श पर बुला कर दी गई है। ऐसी अफजल तरीन सूरह मुबारक है। इस सूरह को नूर कहा। और फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अर्श इलाही पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, फ़रिश्ते जो अर्श मुअल्ला को उठाए हुए हैं, ये सारे फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते हैं? इनमें बहस किस बारे में होती है? इल्मी बहस। हुजूर ने अर्ज़ किया, मौला मैं नहीं जानता कि ये किस बारे में बहस करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दस्ते खुदरत हुजूर के सीने अक़दस पर रखा। सरकार फरमाते हैं कि मैंने अभी तक उसकी ठंडक महसूस की है, अभी तक भी वो दस्ते मुबारक की ठंडक मेरे सीने में है, बोले सरकार। और जैसे ही अल्लाह ने अपना दस्ते खुदरत मेरे सीने पर रखा, मैं जान गया मशरिक़ व मगरिब, शिमाल व जुनूब के बीच में क्या है। मैं जान गया अल्लाह की सारी मखलूक़ात में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मैं जान गया जन्नत में क्या है, दोज़ख में क्या है, 7 आसमानों में क्या है। मैं जान गया सब कुछ, जो कुछ अल्लाह ने कायनात की मखलूक़ात को बनाया फरमाया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा का सारा इल्म अल्लाह ने शब मेराज इस तरह दे दिया, रुमूज़ व असरार का इल्म दे दिया। आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे खुशगवार मूड में, खुशगवार कैफियत के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने चाहा कि आज जो है सरकार बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राज की बात पूछ लेती। बोले क्या पूछूं, राज की बात क्या पूछूं, बल्कि सोच में पड़ गए। उन्होंने वालिद साहब के पास आए, मशवरा की है। अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक़ है, उनसे पूछे कि अब्बा जान आप बताइए, मैं अगर हुजूर से कुछ ख्वाहिश करूं, कोई मसला, कोई चीज़ पूछने की, तो क्या पूछूं? हुजूर के राज़ों में से कौन सा राज पूछूं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि हुजूर से पूछना, शब मेराज अल्लाह ताला ने या रसूल अल्लाह आपको जो कुछ भी राज़ो नियाज़ की बातें की, उसमें से कोई एक राज खोल दीजिए। बोल के बोलो कौन बोले? ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा गए, खुश हो गए और बोले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जब हुजूर बताए तो मेरे से छुपाना नहीं, वो मेरे को भी बताना। बोले अच्छी बात है अब्बा जान, आपको कैसा नहीं बताती। बोले गए सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशगवार जो है कैफियत के साथ तशरीफ़ फरमाए। तो हुजूर से पूछे, या रसूल अल्लाह, शब मेराज जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने आपको जो राज की बातें बताई, उसमें से कोई एक राज की बात मुझे भी बता दीजिए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो राज जो अल्लाह ने मुझे बताए उनमें से एक बात आयशा ये है कि जो कोई मेरा उम्मती किसी उम्मती को खुश करेगा, उसके दिल को खुश करेगा, उसका गम हल्का करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा, उसको जन्नत में ज़रूर दाखिला नसीब फरमाएगा। ये एक राज है जो अल्लाह ने मुझे शब मेराज बताया है। मेरी उम्मत में बहुत सारे लोग ये वजह से बख्शे जाने वाले कि किसी के भी दिल को खुश किया, उसका गम दूर कर दिया, गम में डूबे हुए बंदे को क्या है खुश कर दिया, उसके दिल से गम का बोझ उतार दिया, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, उन्होंने पूछा क्या राज की बात बताए सरकार, ये बताए। अब उन्होंने रोना शुरू कर दिए। कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बोले कि अब्बा जान, इसमें रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो खुश होने की बात है कि कोई अगर किसी के दिल से गम उतार दे और उसको खुश कर दे तो उसके लिए तो जन्नत की खुशखबरी है। हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने ये हुजूर ने जो फरमाया इसका एक पहलू देखा है, ज़रा इसको पलटा के देखो। बोले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका मतलब ये है कि जो बंदा भी हुजूर की उम्मत में से किसी मोमिन के दिल को गम में डुबा देगा, उसके दिल को गमगीन करेगा, उसके दिल को तकलीफ़ देगा, तो मतलब उसका ठिकाना दोज़ख हो जाएगा। मैं इसलिए रो रूँ, ना जाने मुझसे किसी मोमिन का दिल ना दुख गया हो। बोले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो राज के बातों में से एक बात ये समझ में आई, खुश करेगा तो जन्नती बनेगा, गमगीन करेगा किसी मोमिन के दिल को तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। तो हमें मेराज की रात ये सबक लेना है कि शब मेराज में एक तो नमाज 5 वक्त की पढ़ने का हमको अहद करना है कि ज़िंदगी भर कभी कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये अहद करना है कि किसी भी मोमिन के दिल को अपनी ज़ुबान और हाथ से तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फ़रमाया कि तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तकलीफ़ पहुँचाया तो फिर मोमिन नहीं हो सकता, तकलीफ़ नहीं पहुँचाया तो ही मोमिन हो सकता। बरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ कामिल ईमान उस वक्त बनता बंदे का जब उसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमको चाहिए कि अपने ज़ुबान और हाथ को काबू में रखें और किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए। अल्लाह ताला हम सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब का और मुसलमान का ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। हम सब को और मुसलमान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत और रिफ़ात को मानने और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूबे रहने की सादत नसीब फ़रमाए। हम सब को और मुसलमान को रसूल पाक की शफ़ाअत का हक़दार बनाए। हम सब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल होना, आका के पड़ोस में रहना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।